अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तनवीन व नून साकिन के जो क़वाइद बयान किए जा रहे थे वह मुकम्मल हो चुके हैं। आपने देखा होगा तख्ती नंबर 9, तख्ती नंबर 10 और तख्ती नंबर 23 और तख्ती नंबर 24। हमने तख्ती नंबर 10 से सीधा तख्ती नंबर 23 और 24 को बयान किया ताकि ये जो क़वाइद चल रहे हैं तनवीन व नून साकिन को वो एक साथ बयान किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। आज से एक नया सबक शुरू होगा जो तख्ती नंबर 11 है, जिसका हेडिंग है जज़्म यानी सुकून। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में तख्ती नंबर 11 जज़्म यानी सुकून और तख्ती नंबर 12 जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ भी सुकून लिखा हुआ है और जज़्म सुकून की तारीफ़ की गई है। तो तख्ती नंबर 11 में जज़्म सुकून हेडिंग बना हुआ है और उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है तख्ती नंबर 12 में। तो आज का जो सबक है वो तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून, इसी की तारीफ़ बयान की जाएगी और तख्ती नंबर 12 में क़लक़ला को बयान किया जाएगा। तख्ती नंबर 11 में आप देखें जज़्म सुकून हेडिंग है और यहाँ क्या बयान किया गया, क़लक़ला। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जज़्म सुकून की तारीफ़ यहीं बयान कर देंगे और हुरूफ़ क़लक़ला को तख्ती नंबर 12 में बयान करेंगे। तो तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून, इसकी तारीफ़ क्या है। जज़्म की तारीफ़ से पहले यह समझ लें, जज़्म और सुकून दोनों एक ही है। जो जज़्म है वो सुकून है, जो सुकून है वो जज़्म है। दोनों एक ही हरकत को कहते हैं। तो सुकून ऐसा होता है, सुकून कैसा होता है आप देख लें, किताब में हम किताब में कापी में दिखाते हैं। आप देखें यहाँ पे ये जो है ये वाला, ये जो है इसे कहते हैं जज़्म। क्या कहते हैं इसे? जज़्म, सुकून। इसी को सुकून भी कहते हैं। तो इस शक्ल को आप याद रखें, सुकून ऐसा होता है, सुकून इसको कहते हैं। समझे? सुकून ऐसा होता है, सुकून इसको कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। और साकिन का हिज्जे क्या होगा? साकिन का हिज्जे अपने पहले वाले हर्फ से एक मर्तबा मिलाकर पढ़ेंगे। साकिन का हिज्जे क्या हुआ? साकिन का हिज्जे अपने पहले वाले हर्फ से एक मर्तबा मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अज़, इज़, उज़, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़। आप देखें ये ज़ाल पर क्या है? जज़्म है। ज़ाल पे क्या है? जज़्म है। और उससे पहले क्या है? हमज़ा, और हमज़ा के ऊपर ज़बर है। तो तारीफ़ में क्या बताया गया? सुकून किसको कहते हैं? साकिन हर्फ अपने पहले वाले हर्फ से, ज़ाल के ऊपर जज़्म है, उससे पहला हर्फ क्या है? हमज़ा। अपने पहले वाले हर्फ से एक मर्तबा मिलाकर पढ़ेंगे। तो जिस पर जज़्म है उससे पहले जो हर्फ है उसको एक मर्तबा मिलाकर पढ़ेंगे। उसको क्या कहते हैं? साकिन हर्फ। क्या कहते हैं? साकिन हर्फ। जिस हर्फ पर जज़्म है उसको क्या कहेंगे? साकिन हर्फ, सुकून वाला हर्फ। अब आप देखें जितने हुरूफ हैं, जितने भी हुरूफ हैं उसको पढ़ते हुए झटका नहीं होता है। जैसे अब, इब, उब, अज़, इज़, उज़, आह, इह, उह।
لیکن ایک حرف ایسا ہے جس پر جزم ہوگا تو اس کے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، وہ ہے حمزہ۔ وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کو کس طرح بیان کریں گے؟ سکون والے حمزے کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ سکون والے حمزے کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے تو جتنے بھی حروف ہیں اس کو ساکنہ ہی کہیں گے۔ جیسے با کے اوپر جزم ہے تو با کو با ساکن، ہا کے اوپر جزم ہے تو ہا ساکن، را کے اوپر جزم ہے تو را ساکن۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکن۔ تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے جیم حمزہ زبر جا، جیم حمزہ زبر جا، جیم حمزہ زیر جی، جیم حمزہ پیش جو۔ اسی طرح دوسرا حرف لے لیں، سین حمزہ زبر سا، سین حمزہ زیر سی، سین حمزہ پیش سو۔ قرآن میں کیا ہے؟ یؤمنون، یؤمنون۔ دیکھ حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے، تو جب بھی حمزے میں ملائیں گے پیچھے والے حرف کو تو حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے، اور جھٹکا اس طرح دیں گے کہ آواز بند ہو جائے، آواز جاری نہ رہے۔ یؤمنون، جا جی جو۔ تو یہ ہو گیا تختی نمبر 11 جزم یعنی سکون۔ اور تختی نمبر 12 میں حروف قلقلہ کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جسم کے تعلق سے جو جملے ہیں، جو حروف ہیں، اس کا اجرا اور اس کا ہجے بھی کرایا جائے گا اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔